पूछिए इनसे, नेताओं से। मैं सवाल बताऊंगा। मोदी जी ने पत्थर मशीना में गड़बड़ कराई है, पत्थरों तो करवा गया और जीत में जो ढांगे, जीत में गड़बड़ जो ढांगे। गड़बड़ करवाई है। सवाल। मेरा सवाल जेजेपी के जो खड़े हैं उनसे है कि आपके पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि भी 75% आप हरियाणियों को नौकरी देंगे। क्या आपने 75% अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी है? सवाल। सर, मेरा बीजेपी सरकार से सवाल है। ये कहते हैं कि पारदर्शिता से नौकरी दी गई है, लेकिन जो ये 10 नंबर की बंदर बांट है, किसी के घर में सरकारी नौकरी है तो उसके 5 नंबर क्यों काटे जा रहे हैं? क्या वो उस बच्चे की कमी है कि उसके घर में सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरियों में बंदर बांट क्यों? ये सवाल। 1 मिनट। सर, मेरा बीजेपी वालों से है जो राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी को सामने लेके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, MI-71 हमारी ही मिसाइल का निशाना बना, 6 सोल्जर मारे गए, एक स्थानीय नागरिक की मौत हुई, चुनाव होने तक वो खबर दबा दी। उसके बाद सवाल क्या है? सूत्रों से पता लगता है कि भैया राष्ट्रवाद जो है वो बीजेपी ही क्यों? मैं अगर दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, क्या मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं? क्यों? राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बंटे हुए हैं लोग। पहला सवाल आपसे ये है, लोग कह रहे हैं कि नौकरियों को लेकर बहुत महिमा मंडन किया जा रहा है खट्टर सरकार की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं कि नंबर काट रहे हैं, पक्षपात हो रहा है। ये जहां भी हम डिबेट करते हैं वहीं ये मुद्दा उठता है। आपकी अगर नीति इतनी पारदर्शी है तो ये सवाल क्यों? आप सभी जानते हैं, और ये युवा साथी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं स्वागत करता हूं कि जिस परिवार में पहले से नौकरी है उसमें नौकरी मिलनी चाहिए। ये मेरे साथी सभी जानते हैं, इस सरकार से पहले जो नौकरियां मिलती थी हरियाणा सरकार में, मुख्यमंत्री मंत्रियों को कोटे देते थे और उसके कई उदाहरण हैं। आप कोटे देते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्यों कह रहे हैं फिर? नहीं, ये इनकी सोच है, बिल्कुल भी कोटे नहीं देते थे। ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सोच है ये, हम तो देते ही नहीं थे कोटे। देखिए, ये भाई ठीक कह रहा है, ये जनता जानती है और जनता ही फैसला करती है और जनता ही फैसला करेगी, और ये बात सच्चे मन से सभी मानेंगे। मान लो जिस परिवार में, हमारा उद्देश्य है अंत्योदय, आप जिस भी परिवार में, जिस वार्ड में, जिस मोहल्ले में आप बैठे हैं, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, हम सबका धर्म कर्म बनता है कि उसकी सहायता करें। अच्छा, 1 मिनट मैं पूछ लूं, नौकरियां मिली? नौकरियां मेरे पास रिकॉर्ड है, जिला जींद बोलिए। जिला जींद के अंदर 626 लड़कों को हरियाणा पुलिस में नौकरियां मिली, 626 लड़कों को। पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरियां दी गई हैं। लड़के वो चुना रहे हैं जो बलबूते पर नौकरियां ले रहे थे, और जिन्होंने पैसा देकर, अमीर लोग वो पैसे से अप्रोच से नौकरी लेते थे, और गरीब आदमी जिसके पास 7-8 लाख रुपए देने के नहीं होते थे, वो अपनी माँ की, अपने घर वाली टूम बेचता था और नौकरी ले पैसे की बोली लगती थी। पैसों की बोली लगती थी, जेवर बेच कर लेते थे नौकरी। नहीं, ये सरासर गलत इल्जाम है। मेरिट के बेस पे लगी थी और बिल्कुल सही लगी थी, जरूरतमंद लोगों को लगी थी। आप देख लीजिए, उठा लीजिए इतिहास, जितनी भी नौकरियां लगी होंगी गरीब लोगों की लगी होंगी कांग्रेस के कार्यकाल में। नौकरी बड़ा मुद्दा। हाँ, बोलिए। जो नौकरियों में पारदर्शिता की ये बात कर रहे हैं, अभी पीछे हरियाणा में भर्ती हुई थी, 80 एसडीओ बिजली बोर्ड में भर्ती करे इन्होंने, जिसमें से 78 गुजरात के लगाने का काम किया, वो रद्द हो गई। हाँ, और हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने उसके बारे में आवाज उठाई और विरोध जताया, और कल इन्होंने वो भर्ती कैंसिल करने का 4 तारीख को कैंसिल हो गई थी। हाँ, रेड्डू साहब आप कुछ फरमा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूर्ण रूप से अंग्रेजों की तर्ज पर काम कर रही है। इसने हरियाणा के जो नौजवान साथी हैं उनको माली और चपरासी बनाने का ये काम करते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को, पीएचडी और डिग्री धारकों को माली और चपरासी लगाने का काम करते हैं। और जब बात आती है अधिकारी लगाने की, साथियों, जब अधिकारी लगाने की बात आती है तो गुजरात के अधिकारी लगते हैं। क्या गुजरात के अधिकारी लगते हैं? सवाल पूछिए, सवाल जल्दी पूछिए। सर, इन्होंने, बीजेपी ने जो नौकरी देने का काम किया है वो पीएचडी वालों को डी ग्रुप की नौकरी देने का काम हो गया। सवाल हो गया, ये जवाब हो गया। आपका सवाल हो गया, आपका सवाल। हाँ जी अंकल जी, पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के समय में मैं नाम लेकर, उदाहरण देकर कहना चाहता हूं, नरवाना में गरीब बस्ती, उसका पिता कुंची मारने का काम करता है और वो लड़का विक्रम सब इंस्पेक्टर लगे है, एक भी पैसा नहीं। अच्छी नौकरियां भी मिली हैं, कह रहे हैं अच्छी नौकरियां भी मिली हैं। एक बात बताइए मुझे, बीजेपी से सवाल है, टाइम बड़ा कम है इसलिए जल्दी से कर लेते हैं। आप नौकरी से आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म किया, परिवारवाद खत्म किया। आप ये बताइए कि जींद में चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवारवाद क्यों खत्म नहीं हो पाया बीजेपी से? मैं एक बात कहना चाहूंगा
चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जब अपने बेटे के लिए टिकट मांगी, उसने सबसे पहले अपना इस्तीफा दिया था। और अभी तो राज्यसभा सांसद है ना वो, आज वो देश के कोई मंत्री नहीं है। आपने उनकी पत्नी को भी टिकट दे दिया। एक मिनट, जो परिवारवाद की बात है, ये बात हमारी पहले शुरू हो चुकी थी। प्रेमलता पहले ही विधायक थी, इसलिए उनको टिकट मिला है। और अभी मैं एक में अभी जो बात भाई ने की थी, हरियाणा के अंदर में जिला जींद के अंदर 7 लड़के लड़कियां एचसीएस लगे थे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। वो पीएचडी वाले जो भाई ने बात की थी, वो एचसीएस लगे थे, वो हरियाणा इससे जींद से लगे थे और कलरक जींद से लगे थे। गरीब लड़के प्रोफेसर लगे हैं, ये इनके लड़के नहीं। जो प्रभावशाली लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, उनके नौकरियां नहीं लगी हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि यहां कहा गया था चौधरी वीरेंद्र की तरफ से कि वो जींद को गुरुग्राम बना देंगे। कैसा गुरुग्राम लगा अब आपको 5 साल बाद? आपके सामने है कि आप सारा अर्बन स्टेट घूमे हो, ये जींद की पोस्ट कॉलोनी है। इन्होंने बीजेपी वालों ने यहाँ पे तारकोल की जो बढ़िया सड़कें हुआ करती उनको उखाड़ कर और यहाँ पे ब्लॉक की टाइलें लगा दी, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को उस करने के लिए। इन्होंने उसमें पैसा कमाना था, इनका खुद के ठेकेदार हैं, खुद के इनमें हिस्सेदारी है। दूसरा मैं बताता हूँ, बनी हुई सड़कों को उखाड़ देते हैं। हाँ रेडू साहब, एक सेकंड, समय बड़ा कम है, थोड़ा। देखिए, ये सरकार पूर्ण रूप से पूंजीवादियों की सरकार है। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का मकसद है तो पैसा कमाना। जिस प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट इन्होंने लागू किया है, ये एक तरफ से औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया करके बराबर ये टैक्स है। ये इस प्रकार से बीजेपी के तो उम्मीदवार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो ये मोटर व्हीकल एक्ट की अमेंडमेंट आई है, इसको खत्म कर देंगे। आपके धूड़ा राम जी ने कहा है कि मुझे जिता दीजिए, ये चलान वलान खत्म हो जाएगा। तो गडकरी साहब का फैसला गलत है? देखिए, हमारा देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा और हम जो है ना गुलामी के कारण। सर, चलान खत्म करेंगे यानी भाषण मत दीजिए आप एक मेरी बात सुन लीजिए। ये सीधे जवाब पे आइए। ये साथी हैं, जब चंडीगढ़ जाते हैं, अम्बाड़ा से निकलते ही अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। जब जिन जिलों में घूमते हैं, सीट बेल्ट बाहर छोड़ देते हैं। ये क्यों लगाते हैं सीट बेल्ट वहां? इनके चलान का डर है। ये भावना हमारे अंदर ये है, जब हम हेलमेट लगाएंगे, हमारे कागज पूरे होंगे, उससे हमारा करप्शन खत्म होगा। आपके प्रत्याशी क्यों ये बात कह रहे हैं कि मैं चलान खत्म करवा दूंगा अगर सही है तो? ये वो उन्होंने कहा कुछ सुधार करने की बात है। ये मोदी जी का गठित बहुत बढ़िया फैसला और इसको हम आगे लेके जाएंगे। आपके यहाँ तो पुलिस वाले भी अभी बिना हेलमेट के आ रहे थे। भाई साहब बताइए, ये गुरुग्राम बना, चौधरी वीरेंद्र का गुरुग्राम बना जींद या नहीं? यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट के चालान खत्म होंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी गुरुग्राम नहीं बना है। बाई इलेक्शन में भाई साहब आप खुद भी आए होंगे, उससे भी अब आप दोबारा घूमिएगा, उससे भी बुरी हालत सड़कों की, सीवर की, गलियों की, साफ सफाई की हो गई है। सरकार ने जो वादे बाई इलेक्शन में किए थे, 8 महीने छोटा टाइम नहीं होता, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। बुरा हाल कर दिया है। ब्लॉकों की सड़कें जो कि पार्कों में लगती हैं, वो सड़कें बना दी गई है। और जहां तक इसका मुद्दा है, जो चलान का मुद्दा है, बीजेपी शासित राज्यों में भी, यूपी में, गुजरात में, क्योंकि ये तानाशाही चलान है, वापसी ले गए हैं।